अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात की थी बुद्ध जी के अष्टांग मार्ग की, और उनके जो 8 मार्ग थे उन पे आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जो कि सबसे पहला था उनका मार्ग की सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? बहुत से लोग शायद उसको जिस रूप में गौतम बुद्ध जी ने कहा था उतना उस रूप में तो हम लोग के पास नहीं आया, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए हैं। बात कोई भी बात होती है, आप जानते हैं कि 4 कदम के बाद उसका अर्थ, उसका मीनिंग, उसका सब बदल जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो सम्यक दृष्टि का हमारा गौतम बुद्ध जी की मार्ग है, उसके भी लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने सहूलियत के अनुसार उसको भी तोड़ मरोड़ करके, उसमें भी कुछ जोड़ घटा करके यहाँ तक का बात पहुँची है। तो जितना हम जानते हैं या फिर जितना भी अनुभव किया है, उसके आधार पे यही है कि सम्यक दृष्टि का हमारे अनुसार जो मतलब है कि समान दृष्टि रखना किसी के भी प्रति, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति के प्रत्येक कण, चाहे वो पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, फल फ्रूट, मतलब जो भी प्रकृति में आती है उसको एक समान दृष्टि से देखना। और किसी भी प्रकार का पूर्वग्रह, मतलब पहले से ही सपना देखना, अरे ये वैसा था, अरे वो वैसा था, ऐसा नहीं। और ना ही भविष्य के सपने देखना कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो भी नहीं। आप वर्तमान में जैसे हैं, जैसा आपको इन भौतिक नज़रों से दिख रहा है, वैसे ही आपको अपने मन से स्वीकार करना है। उसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। हम नहीं, गौतम बुद्ध जी ने सम्यक दृष्टि कहा कि ना तो भूतकाल की चिंता करनी है, ना भविष्य की कल्पना करनी है। जो है जैसा है वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान में ही स्थिर रहना है। तो ये हमारा पहला कदम था अष्टांग मार्ग का, जो कि सम्यक दृष्टि। आशा है आपको थोड़ा इसके विषय में जानकारी मिली होगी। फिर हमारा दूसरा कदम है सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प का भी क्या तात्पर्य है आपका, या सम्यक संकल्प से हम क्या अनुमान लगाते हैं कि यानी कि जो इरादा हम करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, उस समय समान रूप से हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। हमें और किसी के भी प्रति छोटी या ओछी भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो व्यक्ति होता है, कर्म उसके होते हैं, अच्छे या बुरे ये उसके होते हैं। हम क्यों उसको दूसरी दृष्टि से देख के या ऊंच नीच की दृष्टि से देख के हम अपने कर्म क्यों खराब करें? तो हमें सम्यक संकल्प भी रहना है। जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उनको हमेशा अपनी एक निभाने की पूरी जिम्मेदारी, अब उसका फल कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी उठाना, एक उस पर अडिग रहना, उस पर मतलब विचलित नहीं होना, वो हमारा होता है सम्यक संकल्प। क्योंकि जब हम किसी बात को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं, तो उसको पूर्ण करके ही दम लेना चाहिए, ऐसा मन में ठानना चाहिए। मतलब किसी भी परिस्थिति में हमें कोई भी निर्णय लेना हो समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार, तो हमारा संकल्प उस समय जैसा था वैसा ही आगे भी रहेगा, ऐसा सम्यक संकल्प लेना चाहिए। तो ऐसा है जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की हमने बात की, आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ आया हो तो इस पे अनुभव ज़रूर करिए, अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। जब तक इन बातों को आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, किसी से भी पढ़ के, सुन के, देख के नहीं हो पाएगा। बिना अनुभव के ये बातें आपको हृदय में नहीं उतरेंगी, और जब तक ये बातें आपके हृदय और मन में नहीं उतरती हैं, ये सिर्फ कोरी बातें ही रहेंगी।
तो ये समाज को सुधारने के लिए हमें अपने आप को पहले सुधारना है। बस हमारा इसी पे कार्य चल रहा है कि हम सुधरे, हमारा समाज सुधरे, सबका मंगल हो, आपका भी हमारा भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्ध।